संकट से जूझ रहा है। शहर शहर पानी से तबाही मची हुई है और नदियां उफान मार रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। शिव की नगरी काशी के हाल तो और भी ज्यादा बेहाल है। यहाँ गंगा उफान पर है। हरिश्चंद्र घाट डूब चुका है, जिसके चलते अब शवदाह भी गलियों में किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मानसून के मौसम में आधा हिंदुस्तान बेहाल है। भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें इन दिनों आम हो गई हैं। कहीं खेत खलिहान और रास्तों ने जल समाधि ले ली, तो कहीं घरों में भी पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह आधमका। जिधर देखो उधर बर्बादी नजर आ रही है। शिव की नगरी काशी का हाल बेहाल है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। मोक्ष की इस नगरी में मोक्ष पाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालात ये हैं कि अब बनारस की गलियों में शवदाह किया जा रहा है। वाराणसी में इस समय गंगा उफान पर है। आलम यह है कि गंगा खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर ही ऊपर बढ़ रही है। प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि वाराणसी का महाशमशान हरिश्चंद्र घाट भी जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर ये नाव खड़ी है, दरअसल यही गंगा के घाट हैं, पर इस समय पूरी तरीके से ये जलमग्न है। तो वहीं अब जब गंगा के घाट जलमग्न हो चुके हैं, तो हरिश्चंद्र घाट पर जो शवदाह होता था, अब मजबूरी में गलियों में शवदाह करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका दिखाई दे रही है, ऐसे में अब गलियों में शवदाह करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बनारस की गलियां अब शमशान में परिवर्तित हो चुकी हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के आसपास में जो गलियां हैं, अब वहां पर ही किसी तरीके से शवदाह किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ा है, उससे वाराणसी का महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पूरी तरीके से जल समाधि ले चुका है। ऐसे में गलियों में शवदाह करने के अलावा और कोई विकल्प यहाँ पर बचा नहीं है। इसलिए लगातार जो शवदाह हो रहे हैं वो गलियों में किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में गंगा खतरे के निशान को छू जाएगा, तो उससे दुश्वारियां और बढ़ेगी। दरअसल काशी के 84 घाट इस समय गंगा में समा चुके हैं। दूर दूर तक घाट कहीं नजर नहीं आ रहे। वाराणसी के 80 घाट पर नाव खड़ी है और लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने से स्थिति ये है कि चारों तरफ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं वाराणसी का जो 80 घाट के सूबे बनारस का मंच है, वो पूरी तरीके से गंगा में समा चुका है और लोग अब यहाँ पर किसी वाटर पार्क की तरह लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए अपने पूरे परिवार के साथ। और लगातार आप देख सकते हैं कि सारी बोट जो है वहां पर खड़ी है। किसी तरीके के बोट या क्रूज चलने पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, कितना बढ़ रहा है गंगा जलस्तर? क्या देखने को मिल रहा है आपको बनारस में? गंगा तो काफी तेजी से भी बढ़ ही रहा है। अब देखिए, हमको लग रहा है कि आगे तक अभी नगवा तो हमको लगा कि काफी डूब जाएगा। हाँ, नगवा आप लोग देखने के लिए आए हुए हैं? हाँ, बहुत दूर से हम लोग सिगरा के आगे से आए हैं, ट्रैफिक में फंसते हुए हैं। और बाढ़ देखने के लिए? हाँ, बस बाढ़ देखने के लिए आए हैं। देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि बाढ़ देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कितना बड़ा है पानी, क्या दिखाई दे रहा है? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर बढ़ा हुआ है। कल पानी वहाँ तक था, आज यहाँ आ गया पानी। पूरा घाट डूब गया। हाँ जी, धीरे धीरे देखिए, यज्ञ कुंड में आरती कल होती थी, आज नहीं हुई। आरती भी नहीं हो पा रही है। तो कल तक जो आरती है वो घाट पर हुई थी, पर आज जिस तरीके से गंगा के घाट जलमग्न हो चुके हैं, अब लोग देखिए किस तरीके से दूर दूर से वाराणसी में आए हुए बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं। पर लगातार जल पुलिस और एनडीआरएफ भी बता रही है कि अति उत्साह में गंगा से ज्यादा नजदीकी न बनाएं, क्योंकि ऐसे में पानी इतना बढ़ा हुआ है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो फिलहाल जहां एक तरफ तटवर्ती इलाकों में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ वाराणसी में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बलिया में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा नदी के सीमावर्ती इलाके महावीर घाट और निहोरा नगर में पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है और सैकड़ों घरों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिनों के अंतराल में करीब 1.5 से 2 मीटर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है
और इस जल स्तर को हम लोग जो है मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अभी देखा गया है कि ऊपर से प्रयागराज से पानी का घटना चालू हो गया है, लेकिन इस जल स्तर बढ़ने से हमारे तटबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पानी नीचे पास हो रहा है। जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पूरी तरह सुरक्षित है और सतत निगरानी की जा रही है। बलिया में गंगा नदी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिया। लगातार 3-4 दिनों से बलिया में गंगा नदी में जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। फिलहाल जो गंगा नदी है वो खतरा बिंदु को पार कर चुकी है। फिलहाल हम बलिया जनपद के निहोरा नगर कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पे देखिए पीछे दिखाएंगे आपको कि जो ये घर है वो डूबने की कगार पे आ चुके हैं। कई ऐसे यहाँ के घर है जो डूब चुके हैं और लोगों का जो आने जाने का सिस्टम है बिल्कुल बुरी तरह से त्रस्त हो चुका है। और तो कुछ लोग मौजूद है। जी भैया, कब से पानी बढ़ रहा है? 2-3 दिन हो गया। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है पानी बढ़ने से? दिक्कतें आने जाने के रास्ता और पुल बंद हो जाता है, बाद में लाइटें कट जाती हैं। पीछे वाले लोगों के लिए बहुत से ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है, उनको आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। फिलहाल जो आपका एरिया है कितने घर डूबे हैं यहाँ पे? यही करीब मान चलिए उधर 60-70 घर होंगे उधर, और उनको आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। खाना पीना कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? खाना पीना अभी तक तो अपना ही साधन चल रहा है, और उसके बाद जो प्रशासन हल भल निकाले या नगर पालिका कुछ हल की तरफ से कोई मदद मिली अभी आप लोग को? अभी तो कोई मदद नहीं मिली है जिला प्रशासन की तरफ से। प्रशासन देख चुके हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। तो देखिए प्रशासन देख चुकी है कि यहाँ के हालात कैसे हैं। यहाँ पे लोग आकर निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन जो बलिया जनपद का जो निचला इलाका है, जो बलिया शहर का जो निचला इलाका है, वो लगातार जो है जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बलिया में बाढ़ का खतरा अब गहराने लगा है। बलिया साहित्य कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर शहर के पुराने इलाकों में सैकड़ों मकान जर्जर हो चुके हैं। साल दर साल हादसों के बाद पिछले साल नगर निगम ने ऐसे 433 मकानों को नोटिस जारी किया था, पर साल भर बीतने के बाद भी मकान जस की तस खड़े हैं और निगम ने भी मकानों को नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जबकि 2 साल पहले जर्जर मकान के ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं बीते साल एक मकान के गिरने से कई लोग घायल हो गए थे। देखते हैं हमारे संवाददाता श्याम तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में बड़ी संख्या में जर्जर मकान हैं। ये मकान जानलेवा साबित हो सकते हैं, कभी भी भरभरा करके गिर सकते हैं। घनी आबादी के बीच ऐसे मकान न केवल उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि अगल बगल के मकान में रहने वाले लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। कानपुर में हर साल 1-2 हादसे ऐसे पेश आते हैं जिनमें मकान भरभरा करके गिर जाता है और तमाम लोग घायल होते हैं। कई बार लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम इन मकानों को खाली कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हर साल जब कोई हादसा होता है तब उसके बाद नगर निगम की टीमें जागती हैं, तमाम मकानों को नोटिस जारी किया जाता है और कहा जाता है कि या तो मकान मालिक उस मकान को खुद खाली कर दें या फिर नगर निगम उन मकानों को जबरन खाली कराएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप तस्वीर में देख रहे हैं सामने जो इमारत है वो एक मकान नहीं बल्कि एक थाना है, बादशाही नाका थाना। बाकायदा पुलिस का थाना इस जर्जर मकान में संचालित हो रहा है, जो कि कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। हर बारिश में इसके गिरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इस थाने को आज तक खाली नहीं कराया गया। इसी तरीके की तमाम इमारतें कानपुर शहर में मौजूद हैं जो बेहद जर्जर स्थिति में है, जिन्हें गिराया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम अपनी तरफ से लापरवाही बरत रहा है और हर साल नए हादसे का इंतजार करता है। इस साल तो अभी तक जो नोटिसें जारी होती थी जर्जर मकानों को खाली करने के लिए वो भी जारी नहीं की गई। दरअसल अभी तक बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि जब बारिश होती है तब इन मकानों में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम सालों से हादसे पेश आते रहे, इसके बावजूद भी इस बार नगर निगम इन जर्जर मकानों को लेकर के गंभीरता नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि इस बार जिला प्रशासन और नगर निगम ने इनके लिए नोटिस भी नहीं जारी की। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। प्रदेश में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मलबा आने से प्रदेश में 93 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। चंपावत, उधम सिंह नगर में बारिश का अलर्ट है। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आफत का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चंपावत में मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर है। मंजर बेहद डराने वाला है और उफनता सैलाब किसी आफत से कम नहीं है। यहां एक जीप नाले में बह गई है। रामनगर में भी नाले का रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं प्रदेश में आपदा से खासा नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग 29 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई हैं।
उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है। देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी से लबालब नजर आई रायपुर रोड। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी बनी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड में आफत की बारिश, देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी से लबालब नजर आई रायपुर रोड। कई इलाकों में जलभराव भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। नैनीताल की नैनी झील का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा सिंचाई विभाग ने गेट खोलकर पानी की निकासी की। तल्लीताल क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ने के बाद झील से पानी निकाल दिया जाता है। इससे झील में पानी नियंत्रित रहता है, लेकिन इस साल अगस्त महीने में ही जलस्तर 10 फीट पहुंच गया है, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम से पानी की निकासी शुरू कर दी है। फिलहाल झील से 3 इंच पानी की निकासी की जा रही है। महीने के अंत तक 9 फीट 7 इंच तक जलस्तर मेंटेन किया जाएगा। वर्तमान समय नैनी झील का जलस्तर 9 फुट 6 इंच पर नियंत्रित किया गया है, जो कि पूर्व में जो इसका मैनुअल है उसके अनुरूप ही किया जा रहा है। और अभी झील से 3 इंच की निकासी लगातार की जा रही है और बारिश के अनुसार उसको कम ज्यादा किया जा रहा है और झील का जलस्तर 9 फुट 6 इंच पर बनाया रखा गया है। इसके बारे में जिला प्रशासन और अन्य को सूचित किया जा रहा है, अन्य संबंधित जो गाँव वासियों को सूचित किया जा रहा है। और अभी 3 इंच की ही निकासी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। उधम सिंह नगर में डीएम ने जल भराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने 3 पनी डैम से जल